मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 5 साल पहले गॉडजिला और एडोरा के बीच में बहुत खतरनाक फाइटिंग हुई थी, जिसमें कि गॉडजिला जीत गया और फिर वो समंदर की गहराइयों में चला गया और फिर उसे किसी ने भी नहीं देखा। और फिर कहानी 5 साल के बाद प्रेजेंट में दिखाई जाती है। कॉन्ग अपने आइलैंड पे होता है और वो सोकर उठता है और वहाँ पर एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि ना सुन सकती है और ना बोल सकती है, और वो कॉन्ग से सिर्फ इशारों में बात करती है और कॉन्ग उसकी कोई भी बात नहीं टालता, उसकी हर बात मानता है। और फिर हम देखते हैं कॉन्ग को किसी बात पर गुस्सा आता है और फिर वह एक ट्री को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है और तभी आसमान में एक छेद हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि कॉन्ग को एक डोम के अंदर रखा गया है, क्योंकि अगर कॉन्ग को बाहर रखा गया तो गॉडजिला फिर से आएगा और उनके बीच फाइटिंग होगी, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। और जब उन दोनों के बीच फाइटिंग होगी तो सभी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसीलिए कॉन्ग को एक डोम के अंदर रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ का मौसम खराब हो रहा था, जिसकी वजह से कॉन्ग को जिंदा रहने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, और इसीलिए सभी साइंटिस्ट उसको कहीं और शिफ्ट करने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बनी नाम का एक लड़का, जो कि एक एपेक्स नाम की कंपनी में काम करता है, और एपेक्स कंपनी रोबोट्स बनाने का काम करती है। और फिर बनी को एक दिन अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से बनी को अपनी कंपनी के ऊपर शक होने लगता है, और फिर बनी अपने पेन ड्राइव में उस कंपनी का सारा डाटा कॉपी कर लेता है। और तभी गॉडजिला एपेक्स कंपनी के ऊपर हमला कर देता है और गॉडजिला पूरी कंपनी को जलाकर राख कर देता है। और तभी बनी को वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइस नज़र आता है और बनी उसको देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये है क्या। और दूसरी तरफ गॉडजिला के हमले से पूरा शहर सदमे में होता है और सोच रहे होते हैं कि गॉडजिला तो इंसानों का दोस्त है और वो तो इंसानों को कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाता था, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और दूसरी तरफ मेडिसन भी ये सब देखकर हैरान हो रही थी और सोच रही थी गॉडजिला ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि गॉडजिला ने ही मेडिसन की जान बचाई थी। और फिर मेडिसन अपने पापा के पास जाती है और बोलती है गॉडजिला ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, उसे ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुई है इसीलिए उसको गुस्सा आया है। और तब मेडिसन के पापा बोलते हैं जैसे इंसानों की सोच का कोई भरोसा नहीं होता, वैसे ही उनकी भी सोच बदलती रहती है। लेकिन मेडिसन को उनके पापा की बात का यकीन नहीं आता। और तब मेडिसन अपने दोस्त के साथ बनी से मिलने के लिए जाती है और तब बनी मेडिसन को बताता है कि एपेक्स कंपनी में कुछ ऐसा बनाया जा रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक है और उसको सबसे छुपा कर रखा गया है और हमें पता लगाना होगा कि वो आखिर क्या छुपा रहे हैं। और फिर हमें एपेक्स कंपनी के मालिक को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर निथिन से मिलने के लिए आता है। डॉक्टर निथिन बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं और वो होलो अर्थ के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से धरती के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां पर गॉडजिला और कॉन्ग जैसे क्रिएचर्स पैदा होते हैं, जिसका मतलब वहां पर बहुत ज़्यादा पावर है और उसको होलो अर्थ कहा जाता है। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च की, लेकिन जो भी वहां गया वो वापस कभी नहीं आया। डॉक्टर निथिन के मुताबिक अगर हम होलो अर्थ को फाइंड आउट कर लें तो हम मानव जाति को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए एपेक्स कंपनी का मालिक डॉक्टर निथिन को होलो अर्थ ढूंढने के लिए बोलता है। और तब डॉक्टर निथिन एपेक्स कंपनी के मालिक को बोलते हैं कि मेरा भाई भी होलो अर्थ की खोज में गया और वो आज तक वापस नहीं आया और मुझे लगता है वो भी जान से मारा गया होगा और उसके साथ उसकी पूरी टीम वहीं पर जान से मारी गई होगी। और तब एपेक्स कंपनी का मालिक बोलता है कि हमने एक ऐसा स्पेसशिप बनाया है जो होलो अर्थ की ग्रेविटी में जा सकता है और अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो गॉडजिला को हम बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। और तब डॉक्टर निथिन एपेक्स कंपनी के मालिक की बात मान जाते हैं और तब वो अपने दोस्त आइलैंड के पास जाते हैं जो कि कॉन्ग का ध्यान रखने का काम करती है और उस छोटी लड़की का भी ध्यान रखने का काम करती है जिसकी हर बात कॉन्ग मानता है। और फिर डॉक्टर निथिन आइलैंड से बोलते हैं कि हमें उस होलो अर्थ को ढूंढना होगा और वहाँ की पावर से हम गॉडजिला को हरा सकेंगे और फिर हमें डर डर कर जीने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और कॉन्ग हमें वहाँ तक लेकर जा सकता है, क्योंकि कॉन्ग बहुत ही पावरफुल है और वो वहाँ की ग्रेविटी को झेल सकता है और कॉन्ग वहीं पर पैदा हुआ था और वहीं से आया है। और डॉक्टर नितिन बोलते हैं और वैसे भी हम कॉन्ग को ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रख सकते और इसीलिए हमें कॉन्ग को होलो अर्थ लेकर जाना चाहिए। और तब डॉक्टर आइलैंड कॉन्ग को होलो अर्थ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर आइलैंड के पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं होता।
और फिर वो लोग अपनी पूरी पावर के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ लेकर जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कॉन्ग को जंजीरों से बांधा गया होता है, जिसकी वजह से कॉन्ग को गुस्सा आ रहा होता है। और तब जिया डॉक्टर को बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसको जंजीरों से बांधा गया है। और फिर आर्मी का लीडर डॉक्टर से बोलता है कि हम उसको गॉडजिला के रास्ते से नहीं लेकर जाएंगे बल्कि किसी और रास्ते से लेकर जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चल पाए। और तब डॉक्टर आइलन बोलती है, हाँ आपका प्लान मुझे ठीक लग रहा है, हमको ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग आपस में टकराएंगे तो बहुत भारी नुकसान होगा और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और तब जिया सबको बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। और तब डॉक्टर आइलैंड बोलती है कि अगर गॉडजिला आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आज़ाद कर देना चाहिए, नहीं तो गॉडजिला कॉन्ग को घायल कर देगा और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे और होलो अर्थ को नहीं ढूंढ पाएंगे। और फिर हम देखते हैं गॉडजिला समंदर से बाहर आता है और उनकी एक शिप को तबाह कर देता है और ये देखकर कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। और तब मिलिट्री वाले गॉडजिला के ऊपर रॉकेट से फायर करते हैं, लेकिन गॉडजिला को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तब गॉडजिला सीधे किंग की तरफ बढ़ रहा होता है और गॉडजिला उनके एक शिप को पलट देता है, जिससे कि उनके सारे सिपाही डूबने लगते हैं। और फिर वो लोग कॉन्ग के सारे चैन को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला कर सके। और तब गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में बहुत ज़ोरदार फाइटिंग होती है और फिर कॉन्ग उस शिप को सीधी करता है ताकि सिपाहियों की जान बच सके। और फिर गॉडजिला दूसरी शिप की तरफ जा रहा होता है तबाही मचाने के लिए, लेकिन कॉन्ग उसको देख लेता है और तब वो उसको रोकने के लिए उसकी तरफ जाता है। और तब कॉन्ग और गॉडजिला के बीच बहुत ज़ोरदार लड़ाई होती है और तब गॉडजिला कॉन्ग को बहुत ज़ोरदार फाइट मारता है, जिससे कि कॉन्ग नीचे गिर जाता है। और फिर कॉन्ग गॉडजिला को बहुत ज़ोरदार फाइट मारता है और तब गॉडजिला पानी के अंदर गिर जाता है। और तब गॉडजिला अपने सुपर पावर का यूज़ करता है और ये देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। और बाकी लोग ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। और फिर पानी के अंदर ही कॉन्ग और गॉडजिला की फाइटिंग होने लगती है। गॉडजिला पानी के अंदर सांस ले सकता है, लेकिन कॉन्ग को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है, इसीलिए कॉन्ग को फाइट करने में दिक्कत आ रही होती है और इसीलिए कॉन्ग हारने लगता है। और तब डॉक्टर आइलैंड बोलती है हमको कॉन्ग की मदद करना चाहिए। और तब मिलिट्री वाले बहुत सारे रॉकेट फायर करते हैं गॉडजिला के ऊपर और तब कॉन्ग पानी के बाहर आ जाता है। और तब साइंटिस्ट ऑर्डर देते हैं कि हमारे शिप की सारी लाइट्स और सारे इंजन को बंद कर दो, जिससे कि गॉडजिला को लगेगा कि हम मारे जा चुके हैं और वो यहाँ से चला जाएगा। और ऐसा ही होता है, गॉडजिला को लगता है कि सारे लोग जान से मारे गए और ये सोचकर वो वहाँ से वापस चला जाता है। और तब डॉक्टर नितिन बोलते हैं अगर हम वापस से आगे बढ़ेंगे तो गॉडजिला को पता चल जाएगा और वो फिर से हमारे ऊपर हमला कर देगा। और तब वो लोग मिलकर एक फ़ैसला करते हैं कि हम गॉडजिला को पानी के रास्ते नहीं बल्कि उसको हम उड़ा कर लेकर जाएंगे। और दूसरी तरफ बनी और मेडिसिन्स एपेक्स कंपनी के अंदर घुस जाते हैं देखने के लिए कि उसके अंदर कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और तब मेडिसिन्स को पता चलता है कि एपेक्स कंपनी वाले गॉडजिला की कॉपी बना रहे हैं, जो कि एक रोबोट होगा। और उस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एक साइंटिस्ट को अलग से बिठाया गया होता है और वो रोबोटिक गॉडजिला बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन एपेक्स कंपनी के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो उस गॉडजिला को ज़्यादा देर तक पावर सप्लाई करके चला सकें। इसीलिए एपेक्स कंपनी के मालिक को होलो अर्थ की पावर चाहिए होती है ताकि वो होलो अर्थ के पावर को सप्लाई करके अपने रोबोटिक गॉडजिला को फुल पावर देकर पूरी तरह से एक्टिवेट करके यूज कर सकें। और दूसरी तरफ डॉक्टर नितिन की टीम कॉन्ग को उड़ाकर ले जाकर एटलांटिका पहुंच चुकी होती है। और तब जिया कॉन्ग को बताती है कि तुमको गुफा के अंदर जाना है। और तब कॉन्ग उस गुफा के अंदर जाता है और वो गुफा होलो अर्थ तक पहुंचने का रास्ता होता है। और बाकी सब साइंटिस्ट भी एपेक्स कंपनी की शिप में बैठकर कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं और वो लोग कॉन्ग का पीछा करते करते होलो अर्थ तक पहुंच जाते हैं। और फिर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही अजीब तरह के क्रिएचर्स और जानवर मौजूद होते हैं और कुछ क्रिएचर कॉन्ग के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन कॉन्ग उनको मार देता है और फिर वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। और फिर कॉन्ग एक बहुत बड़ी गुफा के सामने पहुंचता है जहां पर उसके पूर्वज रहा करते थे। और फिर वो उस गुफा के अंदर जाता है
और तब कॉन्ग को एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मिलती है जो कि उसके पूर्वजों की होती है। और तब कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को एक जगह पर लाकर रखता है जिससे कि वहाँ की सारी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। और दूसरी तरफ सारे साइंटिस्ट होलो अर्थ की खोज करके बहुत ही खुश होते हैं। और तभी एपेक्स कंपनी वाले वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर देते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अब से ये एपेक्स कंपनी का प्रोजेक्ट है। और फिर एपेक्स कंपनी की चीफ होलो अर्थ की एनर्जी को स्कैन करके एपेक्स कंपनी के मालिक को भेज देती है। और फिर एपेक्स कंपनी के मालिक उस एनर्जी की कॉपी करके नया पावर बना लेते हैं और उस पावर से वो लोग रोबोटिक गॉडजिला को एक्टिवेट करके अपना सारा काम करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी का काम पूरा हो चुका था क्योंकि उन्हें होलो अर्थ की एनर्जी चाहिए थी और इसीलिए वो लोग डॉक्टर निथिन और उसके सारे साथियों को मारकर वहां से भागने की कोशिश में होते हैं। और दूसरी तरफ गॉडजिला शहर में पहुंच चुका होता है और जब कॉन्ग ने अपनी कुल्हाड़ी से वहां की एनर्जी को एक्टिवेट किया और तब गॉडजिला को महसूस हो जाता है, इसीलिए वो शहर की तरफ आता है हमला करने के लिए। तब गॉडजिला अपने पावर से होलो अर्थ तक पहुंचने के लिए एक सुरंग बनाने लगता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एपेक्स कंपनी की चीफ अपने साथियों के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन कॉन्ग को ये सब पता चल जाता है। एपेक्स कंपनी के लोग भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए वो उनकी शिप को पकड़कर तोड़ देता है और सबके सब जान से मारे जाते हैं। तब कॉन्ग अपनी पावरफुल कुल्हाड़ी लेकर उस गुफा से बाहर आता है गॉडजिला से लड़ने के लिए। और तब निथिन, जिया और उसके साथी भी उस गुफा से बाहर आते हैं और तब कॉन्ग और गॉडजिला के बीच बहुत जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। और तब बहुत देर तक कॉन्ग और गॉडजिला के बीच फाइटिंग होती रहती है। कॉन्ग अपनी पावरफुल कुल्हाड़ी से गॉडजिला के ऊपर कई बार हमले करता है और जिसकी वजह से उसकी कुल्हाड़ी की पावर ख़त्म हो जाती है। और तब गॉडजिला उठता है और कॉन्ग के ऊपर हमला करता है और तब कॉन्ग हारने लगता है। गॉडजिला कॉन्ग को हरा करके वहां से छोड़कर जाने लगता है। दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी वाले उस होलो अर्थ की एनर्जी को अपने रोबोटिक गॉडजिला में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे कि वो रोबोटिक गॉडजिला जिंदा हो जाता है। और दूसरी तरफ बनी और मेडिसिन को एपेक्स कंपनी के गार्ड्स पकड़ लेते हैं और वो लोग एपेक्स कंपनी के मालिक के पास मेडिसिन को लेकर आते हैं। और तब मेडिसिन को एपेक्स कंपनी की पूरी प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। और तब मेडिसिन सोचती है कि गॉडजिला ने बेवजह एपेक्स कंपनी के ऊपर हमला नहीं किया था। जब एपेक्स कंपनी नकली गॉडजिला बनाया तब गॉडजिला को इसकी खबर पहुंच गई होगी, इसीलिए उसने एपेक्स कंपनी के ऊपर हमला किया होगा। और तब एपेक्स कंपनी का मालिक मेडिसिन को बताता है कि मेरा गॉडजिला बहुत ही पावरफुल है, वो असली गॉडजिला को जान से मार देगा और फिर मैं इस शहर के ऊपर राज करूँगा। और दूसरी तरफ जो साइंटिस्ट रोबोटिक गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला होता है वो होलो अर्थ की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और जान से मारा जाता है और इसीलिए वो रोबोटिक गॉडजिला काबू से बाहर हो जाता है और वो एपेक्स कंपनी के मालिक को जान से मार देता है। और दूसरी तरफ कॉन्ग बेहोश पड़ा होता है और तब जिया उसके पास आती है और वो महसूस करती है कि कॉन्ग की धड़कन धीरे धीरे बंद हो रही है। और तब एलिस और साइंटिस्ट नितिन मिलकर एक प्लान बनाते हैं, अगर हम कॉन्ग के ऊपर एक बिजली का झटका दें तो शायद वो जिंदा हो जाएगा। और वो ऐसा ही करते हैं, वो स्पेसशिप को लाकर कॉन्ग के ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं जिससे कि कॉन्ग को होश आ जाता है। और दूसरी तरफ रोबोटिक गॉडजिला भी शहर के अंदर आ जाता है और वो गॉडजिला के साथ फाइटिंग शुरू हो जाती है और दोनों गॉडजिला के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है। और तब गॉडजिला हारने लगता है और तब जिया कॉन्ग को बोलती है गॉडजिला बुरा नहीं है बल्कि वो अच्छा है और तुम जाकर गॉडजिला की मदद करो। और तब कॉन्ग गॉडजिला की मदद करने के लिए चला जाता है और फिर कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर उस रोबोटिक गॉडजिला के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन वो रोबोट गॉडजिला बहुत ही पावरफुल होता है, इसीलिए वो दोनों मिलकर उससे काबू नहीं पा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ बर्नी और मेडिसिन एपेक्स कंपनी के कंट्रोल रूम में होते हैं और वो ये सब देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं हमें इस रोबोटिक गॉडजिला को कैसे भी करके रोकना होगा, नहीं तो कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ही जान से मारे जाएंगे। और तब वो लोग कंट्रोल रूम में उसको रोकने के तरीके ढूंढने लगते हैं और तब वो लोग कंट्रोल रूम में कुछ ऐसी गड़बड़ कर देते हैं जिससे कि रोबोटिक गॉडजिला थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। और ये मौका देखकर कॉन्ग गॉडजिला को पकड़कर मार देता है और वो उसके सर को उखाड़कर जोर से चिल्लाता है। और तब मेडिसिन एपेक्स कंपनी के लैब से बाहर आती है और अपने पापा से मिलती है
और फिर हम देखते हैं गॉडजिला वापस से समंदर की ओर जाने लगता है। वो समझ जाता है कि कॉन्ग कोई दुश्मन नहीं है बल्कि वो मेरी मदद कर रहा था। इसीलिए गॉडजिला चुपचाप वापस से समंदर की गहराइयों में चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कॉन्ग होलो अर्थ की दुनिया में बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो उसी का घर होता है। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।